हेलो दोस्तों, आगे देखिए 2023 में सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 2 में मैं कुछ क्वेश्चन आपको इसमें बताए थे, 3 तक बताए थे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन नहीं बताए थे और इसके बाद 6 वाला भी नहीं बताए थे। ये दोनों क्वेश्चन देखिए, आगे भी इसी अनुसार सेट नंबर 2 2023 का प्रीवियस पेपर मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसको देखिए। इसके चौथा क्वेश्चन है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा नीचे। चौथा क्वेश्चन का सबसे पहले आप ऑप्शन माने एग्जाम में ऑप्शन टिक नहीं करिएगा। अगर आप टिक करेंगे ऑप्शन को, मिस्टेक हो जाए, आपकी गलती हो जाएगी और आप क्वेश्चन गलत करके चले जाएंगे। आप इसमें जो ज़रूरी है इसको देखिएगा स्टूडेंट कि इसमें क्या पूछ रहा है। सबसे पहले यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जो एक कोण 90 अंश के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, इसको ए माना और इसको बी माना, इसको सी मान लिया। यहाँ तक समझ आई। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, समकोण त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज जो है, एक भुजा दे दिया है 5√2। तो कर्ण की लंबाई, कर्ण पूछ रहा है तो इसको बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसको कर्ण बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा 5√2 है तो लंब मैं मान लिया 5√2 सेंटीमीटर। एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो आगे कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु माने सम माने समान, दो माने दो भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा समान होना चाहिए। एक 5√2 सेंटीमीटर है तो ये भी आधार भी 5√2 सेंटीमीटर होंगे। ओके, अगर ये दोनों भुजा हो गए समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद कर्ण को क्या हुआ? कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। कर्ण को मैं x मान लिया। क्या माना? x मान लिया। यहाँ तक समझाइए। अब इसको आप ध्यान से ऑप्शन में देखिए। अब आप पहले इसको हल करना, हल करने के बाद ही टिक लगाना ऑप्शन में, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैं अब ये तीनों भुजा मिल गया तो मैं मेरे तीनों भुजा हो गया तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथा जी ने एक प्रमेय प्रूव किया था। इसी प्रमेय से मैं समकोण त्रिभुज का कैलकुलेशन करूंगा, हल करूंगा। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होते हैं तो AC स्क्वायर हो गया बराबर AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर हो गया प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ तक हुआ। इसके बाद AC के वैल्यू, AC क्या माना था? x माना था। यहाँ पर x लिख देंगे और ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर मैं स्क्वायर कर दूंगा। ओके, इसके बाद AB क्या है? 5√2, तो 5√2 कर दूंगा। 5√2 का स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर मैं स्क्वायर कर दूंगा, प्लस लगाऊंगा। इसके बाद BC में 5√2, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5√2 का, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे हल करेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे तो इसको स्क्वायर है
ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे। अब इसमें 5√2 का स्क्वायर 2 बार है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर 2 है तो यहाँ पर 2 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 5√2 गुणे 5√2, ठीक। अब 25 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे और √2 को √2 से गुणा करेंगे, √4 हो जाएगा। √4 हो जाएगा तो इसको करेंगे तो इसका √4 का होगा क्या, 2 हो जाएंगे। तो 25 गुणे 2, तो 25 दूना 50। हमारा एक का वैल्यू कितना आया, 50। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस लगाया। अब ये अगर इसका मान 50 आए तो इसका मान भी 50 आएगा, तो ये 50 हो गया। अब देखिए आगे देखिए, x² बराबर 50 और 50 कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो हम कर सकते हैं x बराबर हो गया √100। अब इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएंगे। ओके, इसके आगे देखिए, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक समपूर्णांक, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक होता है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, उदासीन भी होता है। पूर्णांक मतलब जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, ये सब पूर्णांक है। और इसके बाद पूछ रहा है ये पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक क्या है, समपूर्णांक। समपूर्णांक मतलब सम संख्या, समपूर्णांक। समपूर्णांक स्टार्ट किससे होंगे, समपूर्णांक मतलब समपूर्णांक 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 10 होते चले जाएंगे। ओके, अब आपका ये सब समधन पूर्णांक है, तो मुझे स्टार्ट में 2 आया। अब पूछ रहा है धनात्मक समपूर्णांक, माने धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक। तो धनात्मक समधन पूर्णांक है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर समपूर्णांक p है तो यहाँ पर हो जाएगा 2p। समपूर्णांक 2p हो गए, 2p हो गए। अब देखिए समपूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा, तो ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या होना चाहिए। अगर 2p है तो कोई भी संख्या लिखेंगे तो समपूर्णांक माने सम संख्या में आएगा, समपूर्णांक आएगा। अगर 2p + 1 कर देंगे तो विषम पूर्णांक आ जाएंगे। जैसे धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएंगे 2p + 1। इसको चेक करेंगे कि क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं है। तो p का वैल्यू p बराबर हम रख देंगे, p बराबर 0 रखेंगे, चाहे 1 रखेंगे, कोई भी संख्या लिख सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। तो मैं 0 को रख दूंगा, तो 2 × p का मान 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 0 + 1 = 1। 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। इसी अनुसार कोई भी और संख्या ले सकते हैं, जैसे 1 रख देंगे तो 2p का मान क्या है, 1 रख देंगे तो 1 हो गया, +1 होगा, 2 × 9 2 हो जाएगा, +1 हो जाएंगे। इसके बाद ये 3 है, ये विषम पूर्णांक आया कि नहीं है, ये 3 विषम पूर्णांक आ जाएंगे। ओके, अब ऑप्शन आ जाओ कि ये ऑप्शन कहाँ पर मैचिंग कर रहा है। p है, नहीं है, p + 1 है, नहीं है, 2p है, नहीं है, 2p + 1, यही चौथा ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ओके, इसके आगे देखिए 9वां क्वेश्चन भी नहीं बताया गया था। इसको देखिए, दिए गए चित्र में, चित्र ये दिया है, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x + 3, AD बराबर, AD कहाँ है,
और डी, ए डी बराबर एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर, और डी बी, डी और बी 3x प्लस 3x प्लस 90 माइनस 3x प्लस 19 सेंटीमीटर। ठीक, ए बराबर x सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 3x प्लस 4 सेंटीमीटर, और डी ई समांतर है बी सी के, डी ई जो है ये समांतर किसके है, बी सी के। तो बताइए यक्स का मान ज्ञात करो। अब ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन डायरेक्ट टिक नहीं लगाना, इसको जब आप कैलकुलेशन हल करेंगे, हल करने के ही बाद ही आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगर जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे वैसे टिक लगाएं, आपका गलत हो जाएगा, और गलत होकर पेपर में आएंगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने कैलकुलेशन क्यों नहीं किया। कैलकुलेशन किया होता तो आप आज गलत नहीं होता, 1 नंबर 2 नंबर नहीं करते हमारे। ठीक, तो इसको ध्यान देना जरूरी है कि मैथ है, जब तक हल नहीं करेंगे तब तक आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। मान ज्ञात करो। इसके बाद ऑप्शन दे 4 सेंटीमीटर, बी 1 सेंटीमीटर, सी 2 सेंटीमीटर, डी 3 सेंटीमीटर। आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप इसके ये इसके समांतर हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा ए डी, हल करेंगे यहाँ से, ए डी बराबर हो जाएंगे, ए डी बराबर बी डी के, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। अब ये समीकरण बन गया। अब इसके बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाए। अब ये दोनों बराबर, एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज बड़े वाले ये बन गए। अब इसी के अनुसार मैं इसका कैलकुलेशन करता। ए डी का मान कितना है, x प्लस 3 हो गया, बी डी का मान कितना है 3x प्लस 19 हो गए, बराबर ए का मान क्या है x है। इसके बाद EC का मान क्या है, EC के मान है EC 3x प्लस 4 हो जाएंगे। ठीक, अब इसको हल करेंगे। ये तो आपका समीकरण बन गया। अब समीकरण बनने के बाद आप इसको हल कर दीजिए। इसको हल करेंगे तो 3 को 3x स्क्वायर हो जाएंगे, 3x स्क्वायर हो जाएंगे। अब x से ही गुणा करना है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x से गुणा करेंगे 4x हो जाएंगे। यहाँ पर मैं 4x लिख सकता हूँ। यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद इसका काम x का काम खत्म हो गया। इसके बाद 3 है तो 3 को गुणा करेंगे, 3 को इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएंगे। तो प्लस है तो पहले प्लस लगा देंगे, 9x हो जाएगा। ठीक, तो 9x हो जाएंगे। इसके बाद फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लग गया। 4 तिहाई 12, यहाँ पर 12 हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3x तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि x से ही गुणा कर रहे हैं तो ब्रैकेट में 3x स्क्वायर हो गया। अब प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ पर मैं प्लस लगा दूंगा। इसके बाद 19x लिख दूंगा। यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन हुआ। इसके आगे देखिए 3x स्क्वायर यहाँ भी है और 3x स्क्वायर यहाँ भी है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा तो मैं यहीं पर काट दूंगा, कट गएगा। और 9 और 4, 9 4 13x हो जाएंगे और प्लस 12 बराबर 12 हो जाएंगे। तो बराबर कितना है 19x है। अब देखिए अगर 19x है तो अब इसको घटेगा तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम कर सकते हैं। तो हो जाएगा 19x और 13x, तो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे आपके, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 13x
तो 19x माइनस 13x बराबर कितना हो जाएंगे 12। अब 13x में से 19x घटाएंगे तो 6x आएगा। 6x बराबर 12। तो x बराबर हो जाएंगे तो 12/6, 6 दूनी 12, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन है 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। अब मैं कैसे किया, इसको पहले x से पूरे में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 4x हो जाएंगे। इसके बाद प्लस लगाया क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है। इसके बाद 3 लिखेंगे, 3 3 का 9, 9x हो जाएंगे प्लस, फिर प्लस लगाएंगे 4 3 12 हो जाएंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3x² प्लस 19x। अब इसको कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएंगे। यहीं पर ऑप्शन में मिला है, यहाँ पर सी नंबर है 2 सेंटीमीटर। ओके, आइए देखिए 12वां क्वेश्चन है, 2023 का सेट नंबर 12वां क्वेश्चन है। ये भी नहीं बताया गया था। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य कितना है, माध्य 24 सेंटीमीटर है और बहुलक है 12 सेंटीमीटर, क्रमशः माने दिया है 24 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक, अगर बहुलक, माध्य और माध्यक ये 3 होते हैं। अब मैं पूछ लिया कि 2 दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है कि माध्य और बहुलक दे दिया है और इसके बाद माध्यक पूछ रहा है, तो हमारा तीनों को मिलान होना चाहिए, तीनों आप होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है, एक सूत्र होते हैं इसके। क्या सूत्र है, बहुलक क्या है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर हो जाएगा आपका 3 माध्यक, ये सूत्र है आपका 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक और माइनस 2 माध्य। अब यही फार्मूले में आपका ये जो क्वेश्चन में दिया है इसको रखेंगे, मान को रखेंगे इस फार्मूले में। अब दे दिया है माध्य कितना है 24 सेंटीमीटर, तो माध्य के स्थान पर हम लिख सकते हैं, माध्य के स्थान पर लिख देंगे, माध्यक ये है, इसका वैसे उतार लेंगे। माध्य के स्थान पर 2 गुणे, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 24। इसके बाद बहुलक भी पूछा, बहुलक भी दे दिया 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 12 सेंटीमीटर। हो गया। अब आपका इसको कैलकुलेशन करेंगे, हल करेंगे। 12 बराबर हो जाएगा 3 माध्यक होंगे। इसके बाद 24 दूना 48 होता है, यहाँ पर मैं 48 लिख दूंगा। यहाँ पर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 हो जाएंगे और 48 जोड़ देंगे और बराबर करके 3 माध्यक कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3 माध्यक हो जाएंगे। समझ आई कि नहीं है, यहाँ तक समझ आई। अब इसको इन दोनों को क्या मैं कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो हो जाएंगे कितने 60 हो जाएंगे। इसके बाद 3 माध्यक, मैं यहाँ पर 3 माध्यक लिख दूंगा। ठीक, अब यहाँ पर माध्यक पूछ रहा है तो ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा, कितने हो जाएंगे मेरे 60/3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माध्यक, लिख सकते हैं ना, ये लिख सकता हूँ। तो 3 दूनी 6, कितना आया 20 आया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएंगे, माध्यक बराबर हो जाएगा 20। यही आपका मेरा यही ऑप्शन आंसर हो जाए। ऑप्शन में है कहीं, हाँ यहीं पर है, सेकंड वाला ऑप्शन लगा लेंगे। आप इस तरह से आपका अगर कैलकुलेशन करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। और आपका सूत्र बहुत ज़रूरी है, सूत्र याद होना चाहिए। अगर मैथ में आना है, नंबर लाना है, तो सूत्र का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से
इसका कैलकुलेशन हुआ। यही आपका 20 सेंटीमीटर 20 आया क्या, 20 मेरा माध्यक आ गया। ठीक है, इसके आगे देखिए 13वां क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 है और 4x + ky बराबर 10 है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। दो समीकरण दे दिया गया है, 2x + 3y बराबर 5 और 4x + ky बराबर 10। मैं सबसे पहले इसका हल करूँगा। 2x + 3y बराबर 5। अगला समीकरण क्या था, 4x और + ky बराबर 10। दो समीकरण दिए हैं, इसकी तुलना करेंगे, तुलना हो जाएगा इसका हल, तो हो जाएगा a1x + b1y बराबर c। ठीक, यहाँ पर +c कहकर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर 0 नहीं लिखेंगे तो इक्वल कर यहाँ पर c कर सकते हैं। इधर देखिए, इसको a2x + b2y बराबर c भी लिख सकते हैं, या मान 0 नहीं रहेगा इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका a1 का मान कितना है, a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 5। अब a2 बराबर 4 और b2 बराबर k, c2 बराबर 10। अब यहाँ तक कैलकुलेशन करने के बाद आप मेरा a का वैल्यू आएगा, b का, c का वैल्यू आ गया। अब मुझे पूछ रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अनेक हल नहीं होंगे उसका फार्मूला क्या लगता है, उसका फार्मूला लगेगा अपरिमित रूप से होंगे, अपरिमित रूप अनेक हल, इसका फार्मूला हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। ठीक, अब a1 का मान क्या है, a1 का मान क्या है, a1 का मान 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। और a2 का मान क्या है, 4 है, यहाँ पर 4 लिख दूंगा। समझ आई। इसके बाद बराबर करूँगा, b1 का मान क्या है, 3 है, तो ये मैं 3 लिख दूंगा। अब b2 का मान क्या है, अब इसी को वैल्यू को सॉल्व कर लूँगा, तो हो जाएगा 2k, यहाँ पर हो जाएगा 2k बराबर 4 तिहाई 12, तो k बराबर 12/2, 2 छक 12, ये आ गया 6। यही हमारा आंसर हो जाएंगे। है ऑप्शन में, हाँ है, डी वाला, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप इस तरह से अगर आपको याद रहेंगे फार्मूले तो आप जल्दी ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएंगे।